दोस्तों, मणिपुर ऐसे लगता है जैसे वो भारत नहीं कहीं और है। ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा और दौरे से पहले विगत 2.5-3 वर्षों में लोकसभा से लेकर सदन से लेकर सड़क तक जिस तरीके से विपक्ष ने उन पे कटाक्ष किया, सवाल किया, उनकी पार्टी को स्वयं उनकी किरकिरी हुई। अंततः वो दौरे का दिन आया, दौरा हुआ। हम उसी दौरे पर चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मणिपुर दौरा प्रधानमंत्री का क्यों इतना अहम था। विगत 2 वर्षों में जिस तरीके से जाति हिंसा, अशांति और राजनीतिक अनिश्चितता से जूझ रहा था मणिपुर, लगभग 250 से ज्यादा लोगों की जान गई, हजारों परिवार बेघर हुए, सामाजिक ताना बाना टूटा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे पर 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी, लोगों से मुलाकात की और शांति का संदेश दिया। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर प्रधानमंत्री को इतने दिन क्यों लगे? जब मणिपुर जल रहा था तब चुप्पी क्यों साधी और अब अचानक दौरे की जरूरत क्या पड़ी या क्यों पड़ी? आइए इस पूरे मसले को गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैंने शुरू में एक बात आपसे कही थी कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, भारत का एक राज्य है जो जाति सामुदायिक हिंसा में दो समुदायों के बीच में पिछले लगभग 2.5 वर्षों से ज्यादा हो गया। और उस पर देश के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख, प्रधानमंत्री की चुप्पी, गृह मंत्री के ऊपर हजारों सवाल, और उसके बाद वो वक्त, वो दिन मुकर्रर हुआ जब प्रधानमंत्री विषम परिस्थिति में, कहना चाहूं कि बारिश, पानी, मौके, हालात कुछ भी ठीक नहीं था स्थानीय तौर पर, फिर भी उन्होंने दौरा पूरा किया, लोगों से मिले। अब इसकी पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करते हैं। हिंसा और 2 साल की खामोशी। मई 2023 से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा था। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जाति संघर्ष आपने देखा होगा, सड़कों पर किस तरीके से नंगा नाच हुआ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, 260 से ज्यादा लोग मारे गए, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री को उस राज्य के दौरे को लेकर के या उस पर सवाल को लेकर के घेरता रहा, लेकिन करीब 2 साल तक मोदी जी मणिपुर नहीं गए और उस पर चुप्पी भी साधे रखी। क्या केंद्र सरकार ने इस संकट को गंभीरता से लिया या नहीं लिया, और लिया तो किस रूप में? राष्ट्रपति शासन और केंद्र की जिम्मेदारी। फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। उसके बाद मणिपुर को सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। जब राज्य में सारी नीतियां, फैसले और सुरक्षा इंतजाम सीधे दिल्ली के हाथ में थे, ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ इतना सांत्वना यात्रा नहीं बल्कि गवर्नेंस का एक हिस्सा भी बन गया। वो चुनौती भी थी। मोदी का दौरा क्या हुआ? 13 सितंबर 2025 का वो दिन मोदी पहली बार मणिपुर पहुंचे। उन्होंने 2 अहम जगहों का दौरा किया। चुराचंदपुर, वो कुकी बाहुल इलाका है। इम्फाल मैतेई समुदाय का बाहुल इलाका है। समझने का प्रयास करिए, कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के जो प्रमुख इलाके हैं, चुराचंदपुर और इम्फाल। मुख्य घोषणाएं और काम: 7,300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास चुराचंदपुर, 1200 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन इम्फाल, सारी सड़कों और ड्रेनेज, हाईवे, इंफोटेक पार्क, महिलाओं के लिए हॉस्टल और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का ऐलान, लगभग 7,000 नए मकान विस्थापित परिवारों के लिए। मोदी ने शांति और संवाद की अपील की, कहा कि हिल्स और घाटी के लोग भाई भाई बनकर रहे। मुलाकातें और संदेश: मोदी ने पीस ग्राउंड चुराचंदपुर में विस्थापित परिवारों से मुलाकात की। इम्फाल में कांगला फोर्ट पर भी कार्यक्रम हुआ। उन्होंने पीड़ित परिवार से सीधे संवाद कर यह संदेश देने की कोशिश की कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी हुई। मैं बात एक बार फिर रोकना चाह रहा हूं आपको कि क्या जब राज्य की सरकार थी तब जाना प्रधानमंत्री के लिए उतना आसान नहीं था, या उनके लिए माहौल वहां मुफीद नहीं था? स्थानीय सरकार क्या उनकी सुरक्षा या दोनों समुदाय के साथ उनकी बातचीत में कोई अड़चन या कोई रुकावट बन सकता था क्या? विरोध और सवाल: कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस दौरे की लेकर बड़ी आलोचना भी की। इम्फाल में प्रदर्शन हुआ, मणिपुर इज बर्न्ड अंडर द बीजेपी रूल, यानी भाजपा शासन मणिपुर जल रहा है जैसे नारे लगे। विपक्ष का आरोप यह दौरा बहुत देर से किया गया और इसका सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए किया गया। कुकी जो समुदाय के नेताओं ने भी कहा, हम अब मैतेई के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते, यानी असल समस्या अभी भी हल नहीं हुई, समस्या वही है जहां से चीजों की शुरुआत हुई थी। दौरे के पीछे की राजनीति। मित्रों, हम लोगों ने कई बार इस मणिपुर के हालात पे चर्चा की, इसलिए हम पुराने विषयों पे नहीं जाते। उस सबको आपको याद भी होगा, सब आपको पता भी होगा। पूर्वोत्तर की राजनीति में मणिपुर एक अहम है। 2026 के चुनाव
नजदीक है। बीजेपी को यहाँ बैलेंस साधना है। दौरा 3 मकसद पूरा करता है। विकास की छवि दिखाना, 8,500 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत, विरोध कम करना, दोनों समुदाय से मिलना, चुनावी संतुलन, मैतेई और कुकी दोनों को भरोसा दिलाना कि सरकार उनके साथ है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय दबाव, यूएन और अंतरराष्ट्रीय मीडिया लगातार मणिपुर हिंसा पर सवाल उठा रहे थे। मोदी का यह दौरा दुनिया को यह दिखाने का भी प्रयास है क्या, ये सवाल मैं कर रहा हूं कि भारत सरकार हर स्थिति में या हर हालात में काम कर रही है और स्थितियां अंडर कंट्रोल है, ऐसी कोई बात नहीं। जमीन पर लोगों की भावना, विस्थापित परिवार कह रहे हैं कि जख्म अभी ताजा है। स्थानीय समुदायों में अभी भी अविश्वास गहरा है। लोग मानते हैं कि योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन उनका फायदा तब होगा जब सुरक्षा के साथ वहां भरोसे का माहौल होगा, या दोनों समुदाय, चाहे वो कुकी समुदाय चाहे मैतेई समुदाय, एक अच्छे माहौल में रह सके, भाईचारा मेंटेन कर सके, तभी जाकर के विकास की बात हो सकेगी या योजनाएं इंप्लीमेंट हो सकेंगी। बड़े सवाल। जब 2 साल पहले हिंसा भड़की तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, ये एक सवाल है। क्या विकास पैकेज शांति बहाल कर सकता है या सिर्फ एक चुनावी वादा है? क्या दोनों समुदायों के बीच बढ़ी दूरी ये विकास की परियोजनाओं से कम होगी? क्या यह दौरा असल समाधान की ओर लेके जाएगा या फिर इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल दूरंदेशी है? लेकिन एक बात तो जरूर है कि मेहरबा आते आते बड़ी देर कर दी। ये बात इसलिए है कि वक्त जब गुजर जाए और देश का मुखिया इतने देर से जाए तो सवाल तो बनता है। जिस मणिपुर में प्रधानमंत्री भी योजनाओं के साथ गए, प्लानिंग परियोजनाओं के साथ गए, विकास की गंगा बहाने की बात की, अगर उस समय एक समय के बाद एक माहौल शांत होने के बाद भी दोनों समुदायों के बीच में एक वैचारिक मतभेद को दूर करने को लेकर की कुछ कदम ऐसा उठता, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री, देश के बड़े नेता इस पर घेरे जा रहे थे। मणिपुर दौरा निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। इस बात के कि मैं सराहना इसलिए करूंगा कि जिस दिन यह दौरा हुआ उस दिन भी वहां हालात स्थानीय तौर पर प्राकृतिक रूप में ठीक नहीं थे। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था, रोड से जाना भी मुश्किल था क्योंकि बारिश, पानी, सड़कें खराब थी, सड़कों पे पानी भरा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री वहां जाकर के ने जो संदेश दिया, दोनों समुदाय के लोगों से मिला और दोनों जगहों पर गए। सवाल उठाने के साथ साथ उस पर इस बात पर विचार होना चाहिए कि हालात जो बिगड़े उनको सुधारने का इससे बेहतर क्या कोई रास्ता हो सकता था क्या? क्योंकि सवाल बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक रूट प्लान तो आपको लाना पड़ेगा और कहीं न कहीं से शुरुआत सुधार की करनी पड़ेगी। उन्होंने विकास परियोजनाओं को जो ऐलान किया, विस्थापित परिवारों से मुलाकात की, शांति की अपील भी की, लेकिन साथ ही ये सवाल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि अगर ये कदम 2 साल पहले उठाया जाता तो क्या हालात अलग होते, अब आगे का रास्ता क्या? इस बात पर निर्भर करता है कि क्या घोफड़ाएं जमीन पर उतरती हैं, क्या लोगों का भरोसा वापस आता है, क्या मणिपुर पुनः सामाजिक ताने बाने में जुड़ करके फिर से 2.5 साल पहले जैसी स्थितियां वहां कायम हो पाएंगी? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैमाना यही होता है, जनता का भरोसा। और आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री का दौरा वास्तव में बदलाव लाएगा या फिर सिर्फ यह चुनावी राजनीति का हिस्सा है? आपकी राय जरूर है, कमेंट करें, बताएं, ताकि हम नए नए अपडेट्स इस तरीके से राजनीतिक रूप से देश के किसी भी कोने रूप के यूनाइटेड भारत की टीम आप तक लेकर के आए। मित्रों, पुनः आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।